हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय इंग्लिश चैनल। गाइस, कल हमने सीखा था कि यूज ऑफ एम आर प्लस एबल टू मैन फर्स्ट, यानी कि किसी काम को कर पाना, यानी कि मैं ये कर पा रहा हूँ, मैं वो कर पा रहा हूँ, मैं काम कर पा रहा हूँ, मैं पढ़ा पा रहा हूँ, मैं इंग्लिश बोल पा रहा हूँ। और आज हम सीखेंगे कि यूज ऑफ वॉज वर प्लस एबल टू यूज, यानी कि किसी काम को पास्ट में कर पा रहा था, यानी कि मैं चल पा रहा था, मैं बोल पा रहा था, मैं कन्वर्सेशन कर पा रहा था, मैं इंटरव्यू दे पा रहा था इंग्लिश में, मैं खाना बना पा रहा था, मैं चल पा रहा था, मैं इसको समझा पा रहा था। तो आज हम फॉर्मेशन सीखेंगे पा रहा था का सेंस, यानी कि जब सेंटेंस के लास्ट में, जब सेंटेंस के लास्ट में आएगा पा रहा था, पा रही थे, पा रहे थे, तो उसको इस फॉर्मेशन में है। तो आज हम सीखेंगे यूज ऑफ वॉज वर प्लस एबल टू का यूज। ठीक है, देखिए इसकी पहचान ये है कि पा रहा था, पा रहे थे, पा रहे थे। ठीक है, जब भी आपको ये सेंटेंस बोलने का मौका मिले, लिखने का मौका मिले, तो आपको ये फॉर्मेशन याद रखना है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड। ठीक है, देखिए इसमें क्या, उसमें देखो, उसमें था कि वो प्रेजेंट में काम हो रहा था, जो इज एम आर एबल टू था, उसमें जो काम हो रहा था वो प्रेजेंट में काम हो रहा था। अभी पास्ट में काम हो रहा है, यानी कि जो काम में कर पा रहा था ना, उसके बारे में बताया जा रहा है। तो ये इंग्लिश बोलने के लिए काफी इम्पैक्टफुल जो है फॉर्मेशन है। ठीक है, तो आज हम देखते हैं क्या कैसे बनाते सेंटेंस को। देखिए, पहले आप अफर्मेटिव का रूल देख लीजिए। अफर्मेटिव का रूल क्या है कि सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस एबल टू प्लस मैन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए, ये आप फॉर्मेशन तभी समझ पाएंगे, इस फॉर्मेशन को आप तभी समझ पाएंगे जब आपको पता हो कि फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं, सेकंड पर्सन की प्रोनाउन क्या होते हैं, थर्ड पर्सन के प्रोनाउन क्या होते हैं। यानी कि सिंगुलर किसे कहते हैं और प्लूरल किसे कहते हैं, सिंगुलर के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी और प्लूरल के साथ कौन सी वर्ब यूज होगी, तभी आप इस फॉर्मेशन को सीख पाएंगे, तभी आप स्पोकन सीख पाएंगे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि मैं आई के साथ मुझे एम लगाना है, डी के साथ इज लगाना है, यू के साथ आर लगाना है, यू के साथ वर लगाना है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ठीक है, हम अफर्मेटिव देखते हैं। अफर्मेटिव क्या है? अफर्मेटिव है सब्जेक्ट वॉज वर प्लस एबल टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। देखो, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, हाईलाइट करने का मेरा मोटिव क्या होता है कि आपको माइंड में क्लिक होगी, हाईलाइट जो चीज थी वो आपको इजी टू लर्न हो, बस मेरा हाईलाइट करने का मोटिव ये होता है। ठीक है, पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वॉज आएगा, फिर वर आएगा, फिर एबल टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। एबल टू प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो हम इस सेंटेंस को देखने से क्या समझेगा, देखो इसमें उसमें कोई फर्क नहीं है, बस फर्क ये है कि थोड़ी हेल्पिंग वर्ब चेंज हो गई है। ठीक है, वहां पे इसे वर्ब थी, यहाँ पे वॉज वर्ब है, और सेंटेंस बिल्कुल ऐसा बनेगा, बस पहचान थोड़ा चेंज है, वो वाज वो करना, मतलब प्रेजेंट में थी, ये पास्ट में है। अब देखो, मैं बोल पा रहा था, इसका सेंटेंस आप कैसे बनाएंगे? देखिए, आई क्या है, इसका सेंटेंस जो है आई है, यानी कि मैं आई। ठीक है, आई, मैं बोल पा रहा था, तो आई के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर है तो वॉज आएगा, यानी कि जो आई है वो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है। क्या है? फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन। और जो बी होता है वो फर्स्ट पर्सन प्लूरल प्रोनाउन होता है। ठीक है, आई वॉज एबल टू बोलने का, स्पीक। ठीक है, तो आई वॉज एबल टू स्पीक, मैं बोल पा रहा था, तो ये हो गया अफर्मेटिव का। अब जब बात आ गई नेगेटिव की, तो नेगेटिव में भी कुछ नहीं है, जो आपका प्रेजेंट उसमें था, पा रहा हूँ, पा रही हूँ, वो सेम इसमें है। इसमें क्या, यहाँ पे हेल्प वर्ड चेंज हो गई है, क्या हो गया, हेल्प वर्ड, वो पार इसे बात थी, वहां से बात। अब याद आया कि वह खाना नहीं बना पा रही थी, देखो एक तो नेगेटिव। ठीक है, दूसरा क्या चलो पास्ट में, पा रही थी, पा रहे थे, तो इसको कैसे बनाना है? इसका जो रूल बनता है सब्जेक्ट प्लस वॉज एंड वर्ब प्लस एबल टू मैन फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने इसको भी हाईलाइट कर देते हैं, इसको भी हम हाईलाइट कर देते हैं, वॉज एंड वर्ब एबल टू। ठीक है, अब हम सेंटेंस में लेते, सेंटेंस देखते क्या है कि वह खाना नहीं बना पा रही थी, यानी कि नेगेटिव सेंस है, वो खाना नहीं बना पा रही थी, तो यहाँ पे आएगा सी, क्या आएगा, सी, और सी के साथ आएगा
सी थर्ड पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसके साथ आएगा was not able to, क्या able to, और खाना नहीं बना पाते, जब खाना बना नहीं बना पाते उसको लिख कुक आती है, मेन वर्ब क्या आएगी कुक, कुक द फूड, कुक द फूड, ठीक है। ये तो होगा नेगेटिव फॉर्मेशन। अब आते हैं, हम बात करते हैं इंटरोगेटिव, यानी कि जिसमें आपको क्या इंटरोगेटिव फॉर्मेशन क्या है कि क्या तुम अंग्रेजी बोल पा रहे थे, ठीक है। इंटरोगेटिव में हमेशा हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे यूज होती है, चाहे वॉज एवर हो या इज एवर हो। अब देखिए इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज होगी वॉज वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। वॉज एवर प्लस सब्जेक्ट प्लस एबल टू प्लस मैन वर्ब फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, ये आपका क्या है इंटरोगेटिव का फॉर्मेशन है, ठीक है। तो आपको अब देखिए इसका सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका सेंटेंस जो बनेगा क्या तुम, ये है सेकंड पर्सन प्लूरल, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा वर्ब, क्या आएगा वर्ब, ठीक है। वर यू एबल टू, वर यू एबल टू बोलना, स्पीक, स्पीक अंग्रेजी यानी कि इंग्लिश, वर यू एबल टू स्पीक, क्या बोलते हैं वर यू एबल टू स्पीक, क्या आप अंग्रेजी बोल पा रहे थे, वर यू एबल टू स्पीक। जैसे कि हम इसको बोलते हैं आई वॉज एबल टू स्पीक, तो इसको सी वॉज नॉट एबल टू कुक द फूड, तो हमें ऐसे बोलना है, ऐसे तब आपकी फ्लुएंसी कॉन्फिडेंस भी आएगी, ठीक है। वर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, सी वॉज नॉट एबल टू कुक द फूड, आई वॉज नॉट एबल टू कुक द फूड, आई वॉज एबल टू स्पीक, तो आपको ऐसे बोलना है। ऐसे आपको माइंड में रूल्स को बैठा लेना है कि इसका आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो ये होगा आपका क्या तुम अंग्रेजी बोल पा रहे थे, वर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, ओके। नेक्स्ट चीज है आपका क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है सर, किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, यानी कि वह कैसे कर पा रही थी, वह कैसे कर पा रही थी, हाउ इज पॉसिबल, वो कैसे कर पा रही थी। तो हमें इस सेंटेंस का जो फॉर्मेशन क्या है, WH फैमिली was a word able to man verb first plus object, ठीक है। WH फैमिली मतलब जो क्वेश्चन बता रहे थे who what how where, ये सब क्या है WH फैमिली है। तो इसके लिए आपका जो फॉर्मेशन रहेगा वो रहेगा WH फैमिली, यानी कि WH वर्ड, ठीक है। was a word able to man verb first plus object, ठीक है। अब हम इसको सेंटेंस देना, वह ये कैसे कर पा रही थी, ठीक है। तो कैसे डब्ल्यू फैमिली क्या है कैसे, तो हम इसको लेंगे हाउ, हाउ वह क्या आएगा वॉज, यहाँ पे क्या आएगा सी, क्या है फीमेल है तो फीमेल की क्या आएगा सी। अब यहाँ पे आएगा एबल टू, क्या आएगा एबल टू, क्या कर पाई थी डू, ये है डू दिस, क्या आएगा हाउ वॉज सी एबल टू डू दिस, वो कैसे कर पा रही थी, हाउ वॉज सी एबल टू डू दिस। वैसे ही हमें सारी सेंटेंस के फॉर्मेशन को याद रखना है और सारे सेंटेंस हमेशा ऐसे बनेंगे, ठीक है। यूज ऑफ वॉज एवर एबल टू ये था, इज एमआर कल आपने सीखा ही है। तो आपको डेली बेसिस पे मैं एक शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, कि जो स्टूडेंट होते हैं ना ये वो सिर्फ पढ़ते हैं लेकिन उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे ना, जब तक आप रूल्स को बार बार नहीं देखेंगे, आज के स्टूडेंट में बार बार कॉपी उठाने में, बार बार नोट्स देखने में उनको दिक्कत आती है। तो कम से कम जब आप रील्स देखते हैं तो रील्स देखते कर आप रूल तो देख सकते हैं ना। तो इसलिए मैंने एक शॉर्ट्स वीडियो डालता हूँ ताकि आपको पूरा एक क्लियर शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट, बिल्कुल 60 सेकंड में आपको रूल याद हो जाएगा। आपको जो मैं शॉर्ट्स डालता हूँ उसमें आपको देखेंगे कि आपको जो 60 सेकंड की शॉर्ट्स डालता हूँ मैं, उसमें आपको सारे रूल एक बार में क्लिक हो जाएंगे। तो जब आप डेली बेसिस पर रूल्स को देखेंगे ना तो आपके माइंड में वो इनकलकेट हो जाएंगे, कि बैठ जाएगी वो चीज, तो आपको इंग्लिश बोलने में आसानी रहेगी। इंग्लिश आजकल बोलना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ये होगा आपका वॉज एबल का फॉर्मेशन, ठीक है। ये अफर्मेटिव नेगेटिव हो गया, ठीक। कल हमने सीखा प्रेजेंट का इज एवर एबल टू, आज हमने सीखा पास्ट का वॉज एबल
वॉज नेवर एबल टू। ठीक है, तो कल हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, नई लर्निंग के साथ, नई चीज सीखने के साथ मिलेंगे। ठीक है, तो गाइस आज के लिए थैंक यू, थैंक्स।